तक्षक नाग की कथा। प्राचीन समय में जब धरती पर राजाओं और ऋषियों का युग था, तब नागलोक में एक महान और शक्तिशाली नाग रहता था, तक्षक नाग। वह नागवंश के प्रमुखों में से एक था और उसकी वीरता, बुद्धि और तेज के कारण देवता भी उसका आदर करते थे। तक्षक नाग का निवास मणिपुर के नीचे स्थित नागलोक में था। एक अद्भुत संसार जहां हर वृक्ष मणि ज्योति से चमकता था और हर सरोवर में चांदी जैसी लहरें उठती थीं। वहां नाग जाति शांति से रहती थी। तक्षक अपने न्यायप्रिय और वीर स्वभाव के लिए प्रसिद्ध था। एक बार पृथ्वी पर हस्तिनापुर के राजा परीक्षित ने अपने अहंकार में एक ऋषि के पुत्र श्रृंगी को अपमानित कर दिया। श्रृंगी ने क्रोध में आकर राजा को शाप दिया, 7वें दिन तक्षक नाग डसकर तुम्हारा अंत करेगा। शाप सच हुआ। 7वें दिन जब राजा परीक्षित अपने महल में बैठे थे, तक्षक नाग ने रूप बदलकर प्रवेश किया और उन्हें डस लिया। उसी क्षण परीक्षित की मृत्यु हो गई। जब परीक्षित का पुत्र जन्मेजय बड़ा हुआ तो उसे अपने पिता की मृत्यु का कारण पता चला। वह तक्षक से बदला लेने के लिए दृढ़ निश्चय कर बैठा। उसने एक भव्य नागयज्ञ सर्पसत्र करवाया, जिसमें मंत्र बल से सभी नागों को अग्नि में खींचा जाने लगा। हजारों नाग यज्ञ अग्नि में जलने लगे। नागलोक में हाहाकार मच गया। स्वयं तक्षक भी उस यज्ञ की अग्नि की ओर खींचने लगा। उसी समय अस्तिक मुनि, जो एक नाग माता के पुत्र थे, वहां पहुंचे। उन्होंने राजा जन्मेजय से कहा, राजन, क्रोध से किया गया कार्य धर्म नहीं कहलाता। तक्षक ने शाप के कारण ही तुम्हारे पिता को मारा था, द्वेष से नहीं। जन्मेजय के मन में करुणा जागी और उसने यज्ञ रोक दिया। तक्षक नाग बच गए और नाग जाति का विनाश टल गया। कहते हैं कि उस दिन के बाद से तक्षक ने प्रतिज्ञा की, मैं केवल वही दंश दूंगा जहां अधर्म होगा। तब से तक्षक नाग को धर्मरक्षक नाग भी कहा जाने लगा। कहानी का संदेश यह कथा हमें सिखाती है कि प्रतिशोध से नहीं, क्षमा से धर्म की स्थापना होती है। तक्षक नाग, जिन्हें लोग भय से याद करते हैं, वास्तव में संतुलन और न्याय के प्रतीक है।